नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने उन्हें चिपळूण इलाके से हिरासत में ले लिया था। दूसरी ओर शिवसेना की शिकायत पर नासिक साइबर सेल ने नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। राणे के खिलाफ शिवसैनिकों ने पुणे और महाड में भी मामले दर्ज कराए हैं। मंगलवार को ही रत्नागिरी कोर्ट ने राणे की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। बता दें, नारायण राणे ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा था कि जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 15 अगस्त के दिन भाषण दे रहे थे तो वह ये बात भूल गए कि देश की आज़ादी को मिले कितने साल हुए हैं। उनको आज़ादी का साल पूछने के लिए अपने सहयोगियों का सहारा लेना पड़ा। राणे ने कहा कि अगर वह वहां मौके पर मौजूद रहते तो उद्धव ठाकरे के कान के नीचे एक थप्पड़ लगा देते। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने पर मुंबई में शिवसेना आक्रामक हो गई है। युवा सेना के पदाधिकारियों ने नारायण राणे के खिलाफ दादर में एक पोस्टर लगाया है जिसमें उन्होंने राणे को मुर्गी चोर बताया है। नासिक के अलावा पुणे और महाड में भी राणे के खिलाफ दर्ज मामलों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में गर्माहट आ गई है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने राणे के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी के नासिक दफ्तर में पथराव हुआ और इसका आरोप शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरह की कार्रवाई से ना तो हम डरेंगे ना दबेंगे। बीजेपी को जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान हैं। हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे, यात्रा जारी रहेगी। नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद संगमेश्वर थाने में नारायण राणे के स्वास्थ्य की जांच करने आए डॉक्टर का कहना है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। राणे शुगर के मरीज हैं, इसलिए उनको अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जबरदस्त बगावत हो गई है। लगभग 30 विधायकों ने अमरिंदर सिंह को बदलने की मांग की है और इस मामले में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा है। इस बगावत में शामिल विधायकों मंत्रियों ने कहा है कि वे दिल्ली में अपनी मांग को मजबूत ढंग से रखेंगे। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू के कैंप के बीच लंबे वक्त तक चले संघर्ष के बाद सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस के लिए एक और राज्य से मुसीबत की आहट की खबर है। छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मंगलवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। इनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल रहे। बता दें, छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर जबरदस्त खींचतान हुई थी। मुख्यमंत्री पद के 4 दावेदारों के बीच कांग्रेस हाईकमान ने बघेल को चुना था। ये भी चर्चा हुई थी कि 2.5 साल में दूसरे दावेदार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब इसी 2.5 साल के फॉर्मूले पर बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की है। उन्होंने अफगानिस्तान के ताज़ा घटनाक्रमों के अलावा द्विपक्षीय संबंधों पर भी विचार विमर्श किया है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैंने अपने मित्र व्लादिमीर पुतिन से अफगानिस्तान की ताज़ा स्थिति पर बात की है। हमने कोविड-19 समेत भारत रूस सहयोग के कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात की है। हम अहम विषयों पर आपस में विचार विमर्श करने पर सहमत हैं। अफगानिस्तान पर G7 देशों की होने वाली बैठक से एक दिन पहले सोमवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब प्रतिबंधों के बारे में बात की जानी चाहिए। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा तालिबान को पहले से ही आतंकवादी मानता है, वो आतंकवादियों की सूची में है, इसीलिए प्रतिबंधों पर चर्चा की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने कहा है कि ये तालिबान के व्यवहार पर निर्भर करेगा कि प्रतिबंधों में ढील दी जानी चाहिए या नहीं। बता दें, आज G7 देशों की बैठक है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि तालिबान पिछले 2 दिनों से बच्चों और बुजुर्गों का अपहरण कर उनको ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले सालेह ने कहा कि तालिब उत्तरी बगलान प्रांत की अंद्राब घाटी तक खाने की सामग्री और ईंधन नहीं पहुंचने दे रहा है, जिसके कारण मानवीय स्थिति गंभीर हो गई है। हजारों महिलाएं और बच्चे पहाड़ों पर भाग गए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।